हेलो बच्चों, कल मैंने एक सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन आपको कराऊंगा। कल मैंने एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करवाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। क्या करा बच्चों? पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। सबसे पहले बच्चों हम इसका आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आभाज्य गुणनखंड करने पर 26 इक्वल टू फिर 91 इक्वल टू इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो 26 इकाई का मैंने कल बताया था 2 4 6 8 है। तो संख्या पक्का 2 से कटी, यहाँ ये 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा बच्चों। अब 91 का करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 91 को हम 91 का हमको आभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं बच्चों, तो 7 एक कम 7 और कैनो 2 7 3 21 यानी 7 से ये विभाज्य हो रहा है। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13 बच्चों। यहाँ से 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। बच्चों यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। यहाँ से एचसीएफ इक्वल टू दोनों एचसीएफ मतलब जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर मेरे पास बच्चों 13 है। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों का एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा? एलसीएम जो मिलता है गुणनखंड में उसमें से एक थोड़ी जो नहीं मिलेगा उसको पूरा उतार लेंगे बच्चों। 2 और 7 देखो पेयर में नहीं है तो दोनों को उतार लेंगे, 7 हो जाएगा। इतने इंटू बच्चों यहाँ पर हमको 13 दोनों मिल रहा है तो दोनों में जो मिलेगा उनको हम बच्चों एक ठो लेना है। 13 हो गया यहाँ पर। यहाँ देखते हैं बच्चों को तो 2 13 7 जा 91, 2 एक कम 2 और 2 9 जा 18 हो गया बच्चों। यहाँ से हमको चेक करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बच्चों 26 दूसरी संख्या हमको लेना है बच्चों। यहां हम गुणा करेंगे तो 26 इंटू 91। यहां मैं गुणा कर लेता हूं बच्चों। तो 91 गुणे 26 6 फिर 6 9 54 2 एक कम 2 2 9 18 बच्चों हो गया 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 हो गया बच्चा। इसका गुणनफल हो गया 2366। फिर बच्चों हमको यहां से चेक करना है इस क्वेश्चन के बारे में। आगे मैं ले रहा हूं एचसीएफ इंटू एलसीएम इन दोनों का देखते हैं बच्चों। यहां से एचसीएफ हमारा आया 13 आया है, एलसीएम आया 182 आया है। दोनों का गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 6 13 8 104 और 2 कितना 106 13 कम 13 और 10 कितना है बच्चों से 23। उपरोक्त से हम देखें तो बच्चों फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 2366। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2366। यानी हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है बच्चों। पहली बात तो ये एलसीएम एचसीएफ हमारा ये आंसर हो गया। यहाँ से निकल रहा है बच्चों, जांच करने से निकल रहा फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। यानी हमको यहाँ से ये चीज प्रूव हो गया। ये चीज हमको बच्चों प्रूव करना था, जांच करना था। तो ये हमारा बेटा सत्य है, ट्रूथ है। जांच करना था तो ये नियम हमारा ट्रू है, सत्य है बच्चों। फिर कहता है 510 इंटू 92 का हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हमको प्राइम फैक्टर करना है बच्चों 92 और क्या इसको दोनों का निकाल लेते हैं बच्चों। प्राइम फैक्टर 510 का 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट 0 है बच्चों, इसलिए 2 से डिविजिबल है बेटा बच्चों। 2 से कट जाएगा 2 जा 4 2 जा 4 एक बचेगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 बच्चों। अब ये 5 से कटेगा 5 1 50 25 5 1 कम 5 5 से छोड़ करके 5 5 10 और 2 12
12 अंकों का 3 से कटा संख्या 3 से कटिए बच्चों, तो 3 से काटो 3 और 3 24, तो 3 पच्चे 15, फिर 3 से काटते 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, फिर बच्चों यहाँ से 3 पच्चे 15 कट रहा है बच्चों, 3 पच्चे 15, तो फिर देखो 3 और 24 गलत हो गया बच्चों, सॉरी गलत हो गया है, 3 और 24, और फिर बच्चों एक बचेगा 3 पच्चे 15। अब बच्चों ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 सत्ते 35, ये हो गया बच्चों। इसके बाद उनको 92 का फैक्टर करना है, 92 का फैक्टर करना है, 92 का फैक्टर करना है, 2 से काटेंगे बेटा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 23 आ गया बच्चों। हम देखते हैं दोनों में, हम दोनों को बच्चों यहां से चेक कर रहे हैं, तो हमारा चेक करने पर हम दोनों का देखते हैं, तो 2 इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। बच्चों यहां से देखने से हमको मिल रहा है बच्चों यहाँ से HCF इक्वल टू 2, दोनों में केवल एक ही मिल रहा है, बाकी कोई सा नहीं मिल रहा है, तो एक हमारा ये आंसर होगा। पहले HCF पूछ रहा था, फिर पूछ रहा बच्चों LCM निकालने पर जो मिल रहा है उसमें से थोड़े, जो नहीं मिल रहा है उसको पूरा ऐसे उतारेंगे, तो 3 इंटू 2 ऐसे उतराएगा, फिर 5 आ जाएगा बच्चों, फिर 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। हमको यहाँ देखने से 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और गुणे बच्चों 17 इंटू 23, यहाँ से 17 छक्का 102, 102 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ हो गया 23, दोनों गुणा करते हैं, 0 0 23 दूना 46 के 646, 23 से कम 23। अब बच्चों यहाँ से ये हो गया हमारा एलसीएम, 23,460 हो गया। अब हमको निकालना बच्चों यहाँ से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू बच्चों सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा बच्चों है 510, सेकेंड नंबर है बच्चों यहाँ से 92, दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं, 510 फिर 92 0 2 एकम 2 5 जा 10, 9 0 9 एकम 9 9 25 45 0 2 9 6 4 हो गया बच्चों यहाँ से 46,920 हो गया बच्चों। इसके बाद में हमको यहाँ से चेक करना है, अब हो गया बच्चों। इसके बाद में हमको करना है HCF इंटू, हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ तक किया था, बीच में कुछ अवरोध आ जाने के कारण मुझे वीडियो को रोकना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर हम रुकते हैं। देखो मैंने पढ़ा था बच्चों फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा 510 था, सेकेंड नंबर हमारा 92 था, दोनों का गुणनफल 46,920 आया था। फिर हमारा HCF आया था 2 बच्चों, LCM आया था मेरे पास 23,460 आया था, 2 को 23,460 से गुणा करने पर 46,920 आता है। उपरोक्त से हमको देखने से मिल रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 46,920 है। इस प्रकार HCF इंटू LCM बच्चों आ रहा है, वो भी 46,920 आ रहा है। उपरोक्त क्रियाकलाप से स्पष्ट हो रहा है कि पहली फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM आ रहा है। फिर बच्चों मेरे पास था 336 और 54 का हमें गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करके सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 336 का फैक्टर मैंने किया तो 2 से काटा, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 3 से काटा, 3 सते 21 बच्चों। 336 और 54 का फैक्टर आया था बच्चों, 2 से काटा 27 और 3 से काटा 9 आया, 3 से काटा बच्चों यहाँ से,
फिर 3 आ गया। इस प्रकार हमको देखने से 336 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया है। 54 का फैक्टर है बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया है। अब एचसीएफ में बच्चों दोनों में कॉमन पद लेते हैं, तो हमारे में 2 आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन है, फिर दोनों जगह से 3 आ रहा है कॉमन, इसके सिवाय कोई इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। इस प्रकार एचसीएफ बच्चों आया हमारा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 है। एलसीएम बच्चों हमारा आया है जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक थोड़े कॉमन बच्चों हमारा है 2 एंड 3 है कॉमन है, बाकी जो नहीं आ रहे हैं ऐसे उतारेंगे 2 इंटू 3 2 2 2 3 3 बाकी दोनों की कोई पेयर नहीं है ऐसे उतर आएंगे बच्चों। फिर 7 है, इन पूरा का गुणनफल आया बेटा 4 चौक 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 त्रिका 9 और 7। इसका गुणा क्या गया बेटा 48 को 9 से गुणा किया तो 4 या 3 472 आया, 472 का 3 से गुणा किया गया बच्चों 3024 है। अब यहाँ पर हमको चेक करना है बेटा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा 336 है इंटू सेकेंड नंबर बच्चों हमारा 54 है। दोनों का गुणा किया गया, गुणा करने पर 18144 है। एचसीएफ इंटू एलसीएम 6 गुणे 3024 गुणा करने पर 18144 आया है, अर्थात फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये चीज हमको करना था, सत्य करना था, तो ये बच्चों हमारे पास सत्य आ गया है, यानी हमारा ये सही है। अब बच्चों कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमको बच्चों बात 12 15 और बच्चों 21 इन सबका हमें अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। 12 का फैक्टर बेटा 2 से 2 6 12 2 3 6 यानी 2 इंटू 2 इंटू बच्चों 3 आ जाएगा। 15 का बच्चों हो जाएगा 5 3 से काट देते हैं 3 5 15 यानी 5 गुणे 3 5 3 इंटू 5 लिख देते हैं, सही सीधा रहेगा बच्चों। 21 का हम जानते हैं बच्चों 21 का 3 7 या 21 तो 3 इंटू 7 बच्चों दोनों का हम एचसीएफ देख रहे हैं, तो एचसीएफ दोनों मिल रहा है बच्चों जो सब कहीं से कॉमन ओनली बच्चों ये पद आ रहा 3 सब कहीं से एचसीएफ हो गया 3, एक उत्तर हमारा हो गया। फिर हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ से एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 2 नहीं मिलने ऐसे उतर आएगा, ये 2 ऐसे उतर आएगा बच्चों, 3 मिल रहा है 1 3 हो जाएगा बच्चों, एक हो गया 5 गुणे 7 बच्चों, यहाँ से 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 60 गुणे 7 शून्यम 7 शून्यम 0 7 6 42 यानी 420 हो गया बच्चों एलसीएम। अब उनका यहाँ पर निकालना हमें संख्या जो है 17 23 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से विषय निकालना है। वी नो दैट हम जानते हैं कि 17 23 एंड 29 ये दोनों ही संख्याएं बच्चों सभी तीनों नंबर से क्या है बच्चों अभाज्य संख्याएं, अर्थात इसका कोई एक और स्वयं के सिवाय कोई फैक्टर नहीं होगा, एक और स्वयं के सिवाय कोई फैक्टर नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17 1 इंटू 23 1 इंटू 29 क्योंकि इसके और कोई गुणनखंड संभव नहीं है बच्चों। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा मुन्ना एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों जगह से ओनली 1 मिल रहा है यानी एचसीएफ हमारा 1 आ गया बच्चों, एचसीएफ 1 आ गया। हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू 1 इंटू ये तीनों नंबर्स नहीं मिल रहे हैं इसको ऐसे उतार लेंगे बच्चों 2 इंटू 23 इंटू 29 17 इंटू 29 इंटू 29 इनसे से गुणा करते बेटा बच्चों यहाँ से 33 गुणे 17 3 7 21 के 1 और फिर 7 21 के 1 7 दूनी 14 और 2 16 फिर बच्चों 23 इसका गुणा 1 6 3 9 और हो गया 3 391 और 391 का फैक्टर करेंगे बच्चों 29 से 9 9 81 के 1 9 3 27 और 8 27 9 सॉरी 9 1 कम 9 9 81 के 1 हासिल है 8 9 3 27 और 8 35 2 1 कम 2 2 9 18 के 8 और 2 3 6 7
9 3 8 5 13 7 3 10 बच्चों यहां से आ गया 10,339 10,339 ये हमारा बच्चों हो गया। फिर से गुणा देख लेते बच्चों, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 9 81 की 1 और 9 3 27 और 8 35 2 एकम 2 और 8 5 13 7 3 10 से 11 बच्चों। इस प्रकार इसका एलसीएम हो गया बच्चों 11,339। गुणा में गलती हो रही थी, मिसप्रिंट हो रहा था बच्चों। इसके बाद में हम देखते हैं ना 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 25 इक्वल टू बच्चों यहां से 8 का करते हैं, 8 का 2 से काटते 2 चौके 8 2 नीचे यानी 1 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद ना बच्चों 9 का 1 गुणे 3 गुणे 3। 25 का वैसे आते 25 बच्चों कुछ मिलेगा नहीं। एचसीएफ मेरे पास मिला बच्चों यहां से एचसीएफ इक्वल टू 1 एलसीएम इक्वल टू 1 गुणे 2 2 नहीं मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणे कितना बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे बच्चों 9 और गुणे कितना 25 25 अट्ठे 200 और 200 गुणे 9 बराबर कितने के बच्चों 1800। 1800 इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9। एलसीएम दिया बच्चों 609 और 657 का एलसीएम फाइंड करना। हम बच्चों आंसर जानते हैं सूत्र का एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर बच्चों फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपान बच्चों होता है यहां से एचसीएफ। फर्स्ट नंबर बच्चों मेरे पास है 306, सेकंड नंबर है बच्चों 657 बटे 9। 9 से इसको कट कर लेते हैं 9 एकम 9 और 9 एकम 9 सते 9 सते 63 और बच्चों 2 हो गया 9 3 27 306 गुणे 73। 306 का बच्चा हमें गुणा करना है 73 से। 3 छक 18 के 18 3 3 का 9 7 छक 42 के 2 और फिर 7 3 21 7 छक 42 के 2 7 3 21 3 छक 18 के 8 3 छक 18 के 8 3 3 का 9 और 7 छक 42 7 छक 42 गुणे 7 3 21 8 3 9 9 4 13 1 1 2 2 1 22,000 बच्चों आ गया 22,338। ये हमारा बच्चों एलसीएम आ गया। क्या था बच्चों एचसीएफ इक्वल टू 309 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया था बच्चों। हमको फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम ऑफ 306 और 357 का हमको एलसीएम फाइंड करना था। मैं सूत्र जानता हूं एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बटे एचसीएम। 306 तो 600 गुणे 657 9 से काटा मेरा 73 आया। 73 के बाद में 306 को 73 से गुणा किया 22,338 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न हमारा बच्चों कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए n प्राकृत संख्या के लिए n प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। शून्य पर समाप्त हो सकता है। इधर मैं बच्चों में डाल रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझे 5 को देखना है। कहता है बच्चों देखिए 6 की पावर n इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इंटू की पावर n। चूंकि हम जानते हैं
चूंकि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना आवश्यक है। चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य चूंकि 6 के अभाज्य गुणन खंड में 6 के अभाज्य गुणन खंड में दो तो है परंतु 5 नहीं। बच्चों सीधा जानते हैं अगर 2 5 का गुणनफल है तो 0 तो होगा ही, और जिस संख्या की 0 होगा तो उसकी पावर कितनी भी हो, 3 हो 4 हो, तो 10 गुणे 10 0 एकम 0 इकाई पर बच्चों 0 आना मस्ट है भाई। बाकी पावर कुछ भी हो, पावर कोई भी नंबर उससे क्या मतलब है पावर से, लेकिन अगर उसकी उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल मिलता है तो वो संख्या शून्य पर अवश्य समाप्त होगी। हम देखते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 2 तो गुणनखंड मिल रहा है परंतु 5 नहीं मिल रहा है, अतः ये n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 5 नहीं है क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से समझ लो बच्चों, 6 की पावर n अर्थात 2 गुणे 3 की पावर n। हम जानते हैं कि संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना आवश्यक है। चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं 2 गुणे 5, बाकी कोई भी चीज की पावर 2, मैं इसको 10 लिख सकता हूं 10 की पावर 2, तो 10 गुणे 10 अर्थात 100। 0 बेटा आ गया, 0 देखो 0 पे समाप्त हो गया। फिर यहाँ पर बच्चों 2 गुणे मानते हैं 10 है, अगर 10 है तो 10 की पावर 3 लेते हैं, तो उसको कितनी बार भी गुणा करेंगे तो लास्ट में बच्चों को शून्य पर समाप्त होगा। मतलब उसकी इकाई का यूनिट डिजिट जो होगा शून्य जरूर से, अंत में शून्य पर जरूर से आएगा। अगर उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है तो अगर 2 और 5 के सिवाय कोई अदर है तो भी वही होगा, परंतु उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना मस्ट है। यदि 2 और 5 नहीं है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यदि किसी प्रकार की बच्चों कोई समझ में नहीं आती कोई क्वेश्चन तो अगले दिन कमेंट करना, मैं फिर आपको पुनः समझा दूंगा क्वेश्चन को किसी प्रकार। बीच में मुझे वीडियो को रोकना पड़ा, बच्चे ज्यादा चिल्ला रहे थे इसलिए हमको